नमस्कार, आप सभी का स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। आज से आप सभी के लिए एक और नई सीरीज़ की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मैंने इससे पहले साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको जो है पूरी की पूरी पढ़ाई है। उसके बाद आप सभी के रिक्वेस्ट आए हैं कि सर हमें आजकल के जो भी लगभग एग्जाम आ रहे हैं उसके अंतर्गत हमें जो भी साइबर अटैक्स हुए उनके बारे में भी कई बार इंटरव्यू होगा या फिर आपके जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप एथिकल हैकिंग जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है तब तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको पढ़ने बहुत ही जरूरी है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपसे बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उन सभी को बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, आज जो मैं सबसे पहला वीडियो आप सभी के लिए अपडेट कर रहा हूं वो आपका होने वाला एंड्रॉइड गोलीगन जो मालवेयर है उसको लेकर। तो एंड्रॉइड गोलीगन वायरस है क्या, आपका मालवेयर है क्या? मालवेयर का सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो मालवेयर का फुल फॉर्म होता है आपका क्या? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे 12th का, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 8 थे वहां पर भी आपको दे रखा है और इवन आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो वायरस हो गए, वॉर्म हो गए, ट्रोजन हो गए, सारे के सारे मालवेयर के अंडर आते हैं। तो आप कौन है आपका इसका मालवेयर, ध्यान रखना। तो मालवेयर की बात करें तो ये मालवेयर है क्या? एंड्रॉइड गोलीगन मालवेयर। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा होता है, एंड्रॉइड गोलीगन इज अ फॉर्म ऑफ मालवेयर दैट टारगेट एंड्रॉइड डिवाइस प्राइमरली दोज रनिंग ऑन ओल्डर वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉइड फॉर जेली बीन, किटकैट एंड एंड्रॉइड 5 लॉलीपॉप। यानी एंड्रॉइड गोलीगन जो है वो एक ऐसा मालवेयर है जो एंड्रॉइड डिवाइसेस को टारगेट करता है। जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं उनको टारगेट करता है। खास तौर पर ये उनको टारगेट करेगा जिनके पास में एंड्रॉइड का जो 4th वर्जन जिसमें जेली बीन या किटकैट कह सकते हैं अपन, या अगर आपको एंड्रॉइड 5 की बात करें जिसमें लॉलीपॉप आ जाता तो उनको ये ज्यादा टारगेट करता है। ठीक है, तो उसके बाद वाले वर्जन के बाद में तो यहां पर इसको फिक्स कर दिया गया था। तो ये मालवेयर जो होता है ना, देखो ये मालवेयर आपके, देखो इसमें लिखा हुआ इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2016 बाय रिसर्चर एट चेक पॉइंट सिक्योरिटी। ध्यान रखना, इसको वर्ष 2016 के अंदर चेक पॉइंट सिक्योरिटी जो है ना उसके रिसर्चर ने इसको क्या किया था, डिटेक्ट किया था। इसका काम गूगल अकाउंट के जो भी ऑथेंटिकेशन टोकन होते हैं ना उनको चुरा के कंप्राइज करना है, कंप्रोमाइज करना होता है। ध्यान रखना, देखो सबसे मेन काम आ जाता है इसका कि एंड्रॉइड जो गोलीगन आपका मालवेयर है ये क्यों बनाया गया। पहले बात हो जो इसका जो मेनली टारगेट है ना, वो टारगेट इसका ये है कि जो भी गूगल अकाउंट के जो भी ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं ना, गूगल अकाउंट्स के जो भी ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं उनको पहले ये चोरी करेगा, चोरी करने के बाद उसको कंप्रोमाइज करता है। ध्यान रखना, तो इसके लिए अपन यहां पर यूज करते हैं एंड्रॉइड गोलीगन मालवेयर को। ध्यान रखना, अभी काम कैसे करता है, देखो इसके कुछ की फीचर्स हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कैसे ये जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके जो भी इन्फेक्शन कंसेप्ट आ जाते हैं उनको भी अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है इसके अंतर्गत, यहां पर कंसेप्ट दे रखा है आपके सामने। सबसे पहला की फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गोलीगन, ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है यहां पर हमारा इन्फेक्शन वेक्टर। इन्फेक्शन वेक्टर की बात करें तो ये किस तरीके से फैल सकता है, इन्फेक्शन का क्या तरीका है, मतलब ये कैसे आ सकता है। तो ये मालवेयर देखो, द मालवेयर स्प्रेड थ्रू मेलिशियस ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्ड और लिंक सेड इन फिशिंग मैसेज। ध्यान रखिएगा, ये मालवेयर उन ऐप के जरिए फैलता है जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स या डाउनलोड की जा सकती है फिशिंग लिंक के माध्यम से। अब फिशिंग लिंक आपको पता होगा, मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी वाली जो प्लेलिस्ट थी उसके अंदर भी पढ़ाया था कि जस्ट हमारे पास में एक लिंक आएगा, उस लिंक के अंदर हमें कहा जाएगा कि इसको क्लिक करके इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो, या इस लिंक को करके आपको आए दिन आते हैं भाई हमारे पास तो कि इसने आपके लिए एक बधाई संदेश भेजा, इसने आपके लिए कांग्रेचुलेशन मैसेज भेजा, तो हमें कैसे ये योजना आई है, इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, या ये वैकेंसी आ गई, तो हमें कैसे ना कैसे करके क्लिक करवाया जाता है। देन क्लिक करने के बाद उस लिंक के बैक एंड में जो भी काम हो रहा होता है वो काम क्या कर रहा होता है कि हमारे जो भी डेटा होता है सिस्टम के अंदर उसको चोरी करने का काम करता है। ध्यान रखना, तो ये होता है आपका यहां पर इसका फैलने का पहला तरीका, यानी जब आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को किसी फिशिंग लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो वो आपके गोलीगन वायरस को फैलाने में हेल्प करता है। सेकंड, वंस अ यूजर इंस्टॉल एंड इन्फेक्टेड ऐप, अगर आप एक बार अगर उसके इन्फेक्टेड ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो मालवेयर एंड्रॉइड सिस्टम के जो वल्नरेबिलिटीज है ना उसका फायदा उठा के काम करता है। अब आपके पास सवाल आ जाएगा कि सर ये वल्नरेबिलिटीज क्या है, तो इसको भी मैंने मेरे साइबर सिक्योरिटी की सबसे पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था। वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट दोनों के अंदर ध्यान रखना, आपको अंतर है। वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट के अंदर क्या मेन डिफरेंसेज है। जो वल्नरेबिलिटी होता है ना बेटा, वो क्या करता है, आपके सिस्टम का क्या ऐसा एक कमजोरी है जिसके मतलब आपके सिस्टम की एक ऐसी क्या कमी है जिसकी मदद से आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है, सिस्टम के डेटा को चोरी कर सकते हैं, तो वो तो आपका कौन बता रहा होता है, वल्नरेबिलिटी। और अगर एक्सप्लॉइट की बात करें तो ये क्या करेगा, इस वल्नरेबिलिटी को पता करेगा, इसके थ्रू यहां पर सिस्टम में जाएगा और उसके डेटा को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर भी क्या कहा गया है
कि अगर आप एक बार उस फिशिंग लिंक का क्लिक करके अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड ऐप को क्लिक कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में वो जो भी डेटा होता है उसको चोरी कर सकता है। तो ये दो तरीके आपको ध्यान रखना है। इसको फैलने का तरीका क्या था, थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस होती है ना उसके थ्रू ये क्या करता है, आगे जो इन्फेक्टेड होता है वो आपके सिस्टम को कर देता है। अब आता है इसके अंतर्गत रूटिंग द डिवाइस। अब सेकंड इसका कंसेप्ट क्या आता है, वो आता है रूटिंग डिवाइस का इसके अंदर प्रोसेस क्या चल रहा होता है। तो देखो, गोलिगन एम्प्लॉयज एक्सप्लॉइट लाइक वी रूट एंड टोल रूट, ठीक है, टू गेन रूट एक्सेस टू द इन्फेक्टेड डिवाइस। अब इसका मतलब ये है कि जो गोलिगन ऐसे एक्सप्लॉइट यानी जैसे वी रूट की बात सकते हैं या टोवेल रूट की बात कर सकते हैं, इनका यूज करता है जो कि डिवाइसेस को रूट एक्सेस दे देते हैं। ये क्या करता है, ये दो एक्सप्लॉइट है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो एक्सप्लॉइट यहां पर क्या होता है, तो यहां पर इसने देखो कमी तो पता कर ली। अब एक्सप्लॉइट किसके थ्रू करेंगे भाई, देखो आपको मान लो कि एक कोई चोर है, उसको मैंने बता दिया कि इस मकान में जाने का रास्ता ये है। अब वो चोर जो है उसको कैसे चोरी करेगा, मतलब उसको पता तो चल गया दरवाजा है, अब वो उसके लिए कौन सा वे यूज करेगा, तो वो वे आपके लिए यहां पर क्या है, एक्सप्लॉइट है। तो यहां पर इसके लिए यहां पर दो वे हैं, एक तो वी रूट है और एक है टोवेल रूट। तो ये दो ऐसे एक्सप्लॉइट्स हैं जिनके थ्रू वो क्या करेगा कि इन डेटा को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, जो भी गेन एक्सेस टू द डेटा। रूट मतलब जो मेनली जो इंटरनल रूट डायरेक्टरी जो होती है उनको एक्सेस कर लेता है। रूट एक्सेस अलाउ द मालवेयर टू बाईपास सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द डिवाइस। अब तो क्या बोलोगे यहां पर, तो रूट एक्सेस मिलते ही आपके जो भी मालवेयर डिवाइस होता है उसके जिसके जितने भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे थे उसको क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है। एंड उसके बाद आपके पूरे सिस्टम के ऊपर वो क्या कर लेता है, कंट्रोल एक्सेस कर लेता है। उम्मीद है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और यहां पर इस प्रकार से यहां पर इसका जो है ये रूट कर सकता है। अब बात करता है ये अकाउंट कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। अकाउंट कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं तो अकाउंट कंप्रोमाइज का मतलब होता है कि जो भी गूगल के अकाउंट्स होते हैं वो हैक हो रहते हैं। मैं एक बार और आपको वापस बता रहा हूं कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज से दिए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे आपको बस आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और आपको भी आगे आने वाले टाइम अगर आपको कहीं पर बताने का मौका मिलता है या अगर ऐसे वायरस से अगर आपको पाला पड़ता है आपका, तो आपको उनके बारे में बैकएंड जानकारी आपको होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं अकाउंट कंप्रोमाइज की, तो अकाउंट कंप्रोमाइज के अंतर्गत क्या है, ये गूगल के जो भी अकाउंट्स है उनको हैक करा। तो देखो पहला क्या देखो, आफ्टर रूटिंग द डिवाइस, एक बार अगर आपका जो डिवाइस है वो रूट हो जाता है तो उसके बाद जो भी गूगल सर्विस के जो ऑथेंटिकेशन टोकन होते हैं लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल प्ले, उन सभी को ये स्टील यानी चोरी कर लेता है। इससे अटैकर यूजर के जो भी अकाउंट है ना उनको बिना पासवर्ड के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आती है सबसे बड़ी मजेदार बात। अगला आता है ऐप फ्रॉड एंड एड क्लिक्स। अब इससे क्या होता है, अगर एक बार अगर मान लो कि ये गोलीगन इंस्टॉल हो गया आपका, तो गोलीगन जो है वो अनऑथराइज्ड ऐप को डिवाइस पर मतलब इंस्टॉल करना शुरू कर देता है और ऐप के जरिए आपके सामने जो फेक एडवर्टाइजमेंट होती है उनको क्या करता है, आपके सामने ये डिस्प्ले करवाता रहता है। देखो इसने जुगाड़ क्या लगाता है, ये यहां पर मान लो ये गोलीगन है, ये एक बार आपका ये डिवाइस है उसके अंदर अगर मान लो कि इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद यहां पर जो भी फेक एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना उनको आपके सामने बार बार क्या कर रहा होता है, ये लोड कर रहा होता है। इनको लोड करने के कारण आप और भी अंदर ही अंदर मतलब उन वायरस के जकड़ के अंदर आते रहते हैं। तो ये भी ये काम करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो भी अटैकर्स होते हैं ना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, आप सिंपल सी भाषा में समझो भाई, यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो डाला जाता है तो जो यूट्यूबर होता है वो कैसे इनकम निकालता है, जो भी ऐड आ रहे होते हैं उसके थ्रू। इसी प्रकार से वेबसाइट के ऊपर जो ऐड आ रहे थे उसके थ्रू पेमेंट। तो अब आपके सामने अगर मान लो कोई ऐड दिखाया मैंने, जैसे मान लो कि अभी आप कुछ पढ़ रहे होते हैं और इसी बीच में आपके सामने कोई मान लो कि कंप्यूटर शिक्षक का या कोई भी एग्जाम का अगर आपके सामने बुक आया, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपने क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो आप उससे बुक खरीदोगे। तो हुआ क्या कि जो भी उसका जो सेलर है वो ऐसे माध्यम का प्रयोग करता है जिससे आपके सामने ऐड आया और उन ऐड को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं या उनके प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज भी समझ में आ चुकी होगी। फिर आता है स्प्रेड ऑफ मेलिशियस ऐप, ठीक है। ये क्या बोलता है भाई, तो ये मालवेयर इन्फेक्टेड डिवाइसेस पर ज्यादा मेलिशियस ऐप इंस्टॉल करता है जो इन्फेक्शन को लगातार बनाए रखता है, ठीक है। आप मतलब उससे छूट ही क्या जाए, तो ये कंसेप्ट आपका इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि एंड्रॉइड गोलीगन जो आपका मालवेयर है वो कैसे काम करता है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर फैलता है, ठीक है। और एक बार अगर आप उस फिशिंग लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो तो इसको क्लिक करने के बाद यानी आपका एंड्रॉइड का वर्जन जो 4 था, एंड्रॉइड का मैंने आपको दोनों वर्जन बताए थे। एक एंड्रॉइड का आपका कौन सा वर्जन था बेटा, एक एंड्रॉइड का वर्जन था 4 जिसमें जेलीबीन और किटकैट आते थे, और एक एंड्रॉइड का 5 वर्जन आता था जिसको लॉलीपॉप के नाम से आप जानते थे। तो उनको ज्यादा ही इसने इन्फेक्टेड किया था, ध्यान रख लेना।
चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं गोलीगन के। तो पहला, स्केल ऑफ इन्फेक्शन, यानी आगे से आगे मालवेयर को इंस्टॉल कर रहा होता है तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मालवेयर आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सन 2016 तक इसने 13,000 डिवाइसेस को क्या किया था इसने, जो भी 13,000 डिवाइसेस थे उन सभी को यहां पर क्या किया था इसने भाई, 2013 तक मतलब 2016 तक 13,000 डिवाइसेस को इसने इन्फेक्ट किया था। उसमें लगभग 1 मिलियन, ठीक है, लगभग 10 लाख से ज्यादा जो गूगल अकाउंट है ना उनको इसने क्या किया था, इन्फेक्ट किया था, ध्यान रखना। अब सेकंड, ये इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये डेटा को चोरी करेगा भाई, सिंपल सी बात है। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके सामने आपका मनोरंजन करने आ रहा है, तो डेटा की चोरी करने के लिए जा रहा होगा यहां पर, तो डेटा ब्रीचेज करेगा ये, ठीक है, डेटा चोरी के लिए भी यहां पर आपका इंस्टॉल हो रहा है। अगला, इकोनॉमिक इंपैक्ट भी तो पड़ सकता है, एड फ्रॉड के वजह से आपके जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके सामने दिखाई जाती है और इससे आप क्लिक कर करके क्या हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आपका बैंक अकाउंट वगैरह भी जो है इसके थ्रू लीक किया जा सकता है, उसका डेटा चोरी किया जा सकता है। अगला, यूजर एक्सपीरियंस भी बिगड़ जाएगा आपका भाई। एक तो सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था, अब जैसे ही मालवेयर आएगा तो क्या होगा, उसमें ज्यादा सर्विस रन करेगी, अब ज्यादा सर्विस रन करेगी तो क्या होगा, सिस्टम बेचारा यहां पर धीरे चलेगा, आपका जो भी मोबाइल सिस्टम होगा वो ऐसा। तो ये भी आपको इसमें जो है नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गोलीगन। अगर गोलीगन मालवेयर, अगर मान लो आप वो वर्जन यूज कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा सिस्टम है या ऐसा वायरस आ जाता है, तो इससे अपन को बचने के लिए अपने पास में क्या तरीके हैं सर, उसको बता दीजिए। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहला आता है अवॉइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर, ठीक है। आपको हमेशा जो गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है, या आई स्टोर है, वहां से आपको जाके जो है मतलब अलग अलग जो भी एंड्रॉइड आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका जो मुख्य यानी जो मेन उसका ट्रस्टेड एप्लीकेशन स्टोर है वहां से डाउनलोड करना चाहिए, किसी भी फेक साइट से यानी थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। सेकंड, कीप योर डिवाइस अप टू डेट, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जाके आप अपने फोन को रेगुलर अपडेट करते रहें, चेक करते रहें कि भाई अगर कोई अपडेट आ चुका है तो ये अपडेट करने से क्या होता है भाई, आपके देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है वीडीएफ बोलते हैं जिसको। वीडीएफ मतलब क्या होता है भाई, वीडीएफ का मतलब होता है वायरस डेफिनेशन फाइल। क्या होता है बेटा, वायरस डेफिनेशन फाइल। ये आखिर होती क्या है, ये एक प्रकार का सिग्नेचर फाइल होता है, सिग्नेचर फाइल होता है जो कि आपके सिस्टम में आने वाले जो वायरस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, ध्यान रखना। ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी होगी, वीडीएफ यानी वायरस डेफिनेशन फाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट देखें आप सभी, अगला कंसेप्ट हमारा किसको लेकर आ रहा है, तो अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट आपका आ रहा है जो कि है यूजर के एंटीवायरस। आपको एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रेगुलर बेसिस पर यूज करने चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस से क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है उसको क्लीन करोगे तो आपको आइडेंटिफाई करोगे ना कि भाई आपके सिस्टम में कितने वायरस इंस्टॉल हो गए हैं। अगला, मॉनिटर अकाउंट एक्टिविटी, जो भी आपके अकाउंट्स आपने जो इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे, तो उनकी एक्टिविटीज को भी ये क्या करता है, रेगुलर आपके उसको चेक करता रहता है। अगला, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, ये 2FA होता है, इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के अंतर भी मानते हैं। ये क्या है सर, ये सिंपल सी बात है भाई कि मान लो मेरा गूगल अकाउंट है, अब अगर मान लो कि आपके पास मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका, तो आप लॉग इन कर भी लेते हो, उसको पासवर्ड डाल भी लेते हो, आपके पास है, तो उसके बावजूद भी अगर आप वहां से लॉगिन करोगे तो उससे क्या होगा, उसके बाद एक ओटीपी आएगा। जब तक मैं ओटीपी नहीं दूंगा तब तक भी आगे नहीं बढ़ेगा, या किसी सिस्टम पे स्कैन करने का भी रहता है, जब तक थंब इंप्रेशन नहीं डालेंगे तब तक लॉगिन नहीं होता। तो मतलब आप उस मेन डेटा तक पहुंचो उससे पहले कुछ लेयर्स आपके सामने आ जाएगी, जिनके थ्रू जब तक आप उन सभी को सेटिस्फाई नहीं करोगे या वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। तो ये चीज आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है 2FA को। अब आ जाता है, अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो क्या होना चाहिए, तो पहला तो आपका जो भी सिस्टम का फर्मवेयर होता है उस फर्मवेयर को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है उसको। सेकंड आपका आता है चेंजिंग गूगल अकाउंट पासवर्ड, आपको अपने सिस्टम के पासवर्ड को चेंज कर लेना है। अगला, कॉन्टेक्ट गूगल सपोर्ट्स, इस गूगल सपोर्ट्स के लिए भी आप बेटर आपके पास आइडिया। अगला, इंस्टॉल सिक्योरिटी पैचेज, जो भी सिक्योरिटी पैचेज होता है उसको इंस्टॉल करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एंड्रॉइड के गोलीगन वायरस के बारे में बताया था, ठीक है। तो गोलीगन मालवेयर ने आपको ध्यान रखना 2016 तक 13,000 डिवाइसेस को इन्फेक्ट किया था और लगभग 10 लाख जो गूगल अकाउंट है उनको यहां पर इसने चोरी किया था, ठीक है। तो यहां पर आपको कभी भी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं उनको थ्रू आपको अगर कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उससे बचें आप, क्योंकि ये आपके लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के जितने भी साइबर अटैक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाई जाएं तो प्लीज आप सभी लाइक कीजिएगा, और मैं संपत लीड आप सभी के लिए इसी प्रकार हमेशा बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूंगा। आप इस चैनल को भी बहुत ज्यादा प्यार देते रहेगा, और आप हमारे मेन चैनल एनवीरा एजुकेशन को
भी जरूर विजिट करें। वहां पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी मैं बहुत ही शानदार वे में आपको करवा रहा हूं। इससे पहले आपके लिए कंप्यूटर अनुदेश की जो मैंने तैयारी करवाई थी राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए, उसमें मैंने 463 यानी 463 सिलेक्शंस दिए थे। MPIT-TO एग्जाम के अंतर्गत मैंने आपको 2 सिलेक्शंस, मतलब उसके अंदर पोस्ट ही लगभग 7 के आसपास थी, तो मैंने 2 उसके अंदर भी सिलेक्शंस आपको दिए थे। इसके बाद आपके हाईकोर्ट के अंदर सिस्टम असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए थे, तो उसके अंदर इंक्लूडिंग मी आपके लिए जो रिटन एग्जाम और जो भी टाइपिंग एग्जाम थे उनको लेकर यानी 222 पोस्ट थी, उसके अंदर लगभग 41 कैंडिडेट्स को मैंने रिटन और टाइपिंग को क्लियर करने में हेल्प की थी, इंक्लूड मी भी, मतलब मैंने भी अच्छे से इसके अंदर स्कोर किया था। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके जो सूचना सहायिका का एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 141 के आसपास जो कैंडिडेट्स प्लस भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम संख्या आपको बता रहा हूं। मतलब मैंने अपने लिए जो आपके लिए जो भी कोशिश की है वो हमेशा बेहतर साबित हुई है। ठीक है, अब आपका कोई भी अगर टॉपिक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर बता के जाइएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।